हेलो दोस्तों, आज हम शिवरात्रि के लिए एकदम टेस्टी फराड़ी कटलेट्स बना रहे हैं, जिसमें आलू भी नहीं डालेंगे और हमारी कटलेट्स बन के तैयार होती है। तो फराड़ी एकदम क्रिस्पी और टेस्टी मज़ेदार। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो हमने यहाँ साबूदाना को 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो हमारे साबूदाना अच्छे से भीग गए हैं। उसको हमने छन्नी में छान लिया था, पानी को निकाल के अलग कर दिया। तो इस तरह से हमारा साबूदाना अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसमें जो चीज़ डालेंगे तो वो है यहाँ स्वीट पोटैटो शकरकंद, जिसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है और शिवरात्रि पर तो इसे खाया जाता है। तो इसको हमने साफ करके अच्छे से इसको बॉईल कर लिया था। तो इसका हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आप आलू की जगह इसको मिक्स करके इस तरह से डालें तो कटलेट में बहुत ही टेस्टी स्वाद आएगा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। और अब इसमें हमने थोड़े से करी पत्ते को कट करके डाले हैं और मूंगफली को भी सेक के उसका पाउडर बना के उसको डाला है। तो फराड़ी में बहुत ही टेस्टी आता है। तो इस तरह से जो चीज़ लगती है वो हमने डाली है और अदरक मिर्च की जो पेस्ट बना के रखी थी वो भी हमने डाल दी है। और थोड़ा सा तीखापन के लिए हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। तो इस तरह से बहुत मसाले भी नहीं लगते और बहुत ही टेस्टी हमारी कटलेट्स बन के तैयार होती है, एकदम बाजार जैसी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा जीरा भी ले लिया है और स्वाद के अनुसार हमने फराड़ी नमक डाला है। इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सामान में टेस्टी कटलेट्स बना कर तैयार कर सकते हैं। तो इसको बाइंडिंग देने के लिए हमने यहाँ पर सिंगोड़ा का आटा एक कटोरी लिया है। थोड़ा सा हमने राजगिरा फ्लोर भी डाला है और मिक्स फराड़ी आटा भी आता है वो भी आप डाल सकते हैं। साबूदाना का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सब डाल दिया है। थोड़े से हरा धनिया भी डाला है और खट्टा स्वाद चटपटा लगे इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का जूस डाला है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साबूदाना भी हमारा भिगोया हुआ है और ये आटा आपको कम लगे तो और डाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसका आटा बना लिया है और हाथ में चिपके नहीं इसके लिए हमने थोड़ा सा तेल भी ऊपर से इस तरह से डाला है। तो इस तरह से हमारा आटा बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। आप चाहे तो प्लेट पर उल्टा करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और उसको अब हमने जो आटा बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ तक इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो बहुत ही पतला नहीं करना है हमें, थोड़ा मोटा और थोड़ी इस तरह से चपाटी बनाते हैं। इस तरह से बहुत ही पतली नहीं बनानी है। कटलेट्स का शेप जो थोड़ा सा मोटा होता है इस तरह से हमें चपाटी करनी है। तो अब इसको हम जो कटलेट्स का शेप होता है उससे हम कट लगाएंगे। आप जो भी शेप में बनाता है वो भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ कटलेट्स का शेप था उससे बनाया है। इस तरह से कटलेट्स कटर से बहुत ही आसानी से हमारी कटलेट्स बन के तैयार हो जाती है। तो एक बार ज़रूर बनाइए। तो देखिए हमारा अच्छे से चिपक भी नहीं रहा, बहुत अच्छे से हमारा कटलेट्स बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने आटे की सारी कटलेट्स बने तैयार कर ली है। यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, धीमी आंच पर ही इसे एक एक करके इस तरह से तेल में सब कटलेट्स को डालेंगे और धीमी आंच पर ही इसे उलट पुलट करके इस तरह से चलाएंगे तो चिपके भी नहीं। और अच्छे से जब इस तरह से अलग से हो तभी उसे पलटाइए।
एक बार इस तरह से धीरे धीरे पलटते जाइए तो धीमी आंच पर इसे दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से कलर उसका ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाना है। तो इस तरह से हमारी सारी कटलेट्स को फ्राई करना है। इस तरह से हमारी अच्छे से फ्राई हो गए तो इसे हम एक एक करके निकाल देंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सामान में बन जाती है। और एक बार जरूर ट्राई कीजिए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।